प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ओ, राठौड़ साहब, वेलकम 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 राठौड़ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मुबारक हो, यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जानती हो शिला, राठौड़ साहब की वजह से मेरी जान बची थी। आज हम ये जो पार्टी सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, ये इनकी मेहरबानी है। अरे नहीं कृपलानी साहब, तो मेहरबानी किस बात की? तो ये तो हमारा फर्ज था। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने इनसे कई बार कहा है, पर इन्होंने कभी आपसे मिलवाया ही नहीं। अरे भाई, कई बार इनवाइट किया इन्हें, पर ये आज पहली बार आए हैं। वैसे कृपलानी साहब, पार्टी तो आमतौर पर शाम को होती है, पर यहाँ दिन में। वो एक्चुअली आज हम शाम को नैरोबी के लिए जा रहे हैं, इसीलिए। सेकंड हनीमून। खैर, पार्टी दिन में हो या शाम में, मतलब तो सेलिब्रेशन से है। बिल्कुल। राइट। राठौड़ साहब, मेरे एक मित्र हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए उनसे मिलवाता हूँ, प्लीज प्लीज। आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, लीजिए। आप लीजिए। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं भी आती हूँ। हे भगवान, क्या हुआ शिला को? पीछे हटिए, पीछे हटिए, चलिए पीछे हटिए। घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेहोश है। थैंक गॉड। एक्सक्यूज मी, आप सब जरा दूर हटिए, हवा आने दीजिए। अरे लेकिन इसके गले में नेकलेस था। नेकलेस? हाँ, शिला के गले में 5 करोड़ का नेकलेस था। What? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेहोशी का फायदा उठाकर कोई चुरा कर ले गया? या फिर हो सकता है किसी ने इसीलिए इन्हें बेहोश किया हो ताकि वो नेकलेस चुरा सके। एक मिनट। जब ये बेहोश हो गई तो इनके आसपास कौन कौन था? जी हम और एक फोटोग्राफर। कहाँ है वो फोटोग्राफर? वो रहा।
क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं आया था? अभिनव, मैंने उसे इसी लाइब्रेरी में आते हुए देखा। आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। ड्रॉप योर गन। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। हट जाओ। हम बात करते हैं। शायद डोंट शूट। आप इस वक्त यहाँ? जी हाँ कृपलानी साहब, मुझे ये लगा कि मुझे पर्सनली आकर ही आपको इस खबर के बारे में पता करना चाहिए। कैसी खबर? देखिए, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि वो फोटोग्राफर जो असल में एक शातिर चोर है, वो पकड़ा गया है। सच? जी हाँ। और बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि उसके पास से हमें आपका वो नेकलेस नहीं मिला। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो नेकलेस उस फोटोग्राफर ने नहीं, किसी और ने चुराया है? जी नहीं, हमें पूरा यकीन है कि आपका वो नेकलेस उस चोर के पास ही है, लेकिन उसने कहीं छुपा दिया है। लेकिन कृपलानी साहब, आप बेफिक्र हो जाइए, हम आपका वो नेकलेस ढूंढ निकालेंगे। मुझे उस नेकलेस की फिक्र नहीं है, मुझे तो अपनी पत्नी की चिंता है। अब मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि उस चोर ने बेहोश की दवाई यूज की थी। अच्छा हुआ उसने पॉइजन यूज नहीं किया। देखिए कृपलानी साहब, ये चोर उचक के अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कत्ल की सजा चोरी से कई गुना ज्यादा होती है, और इसीलिए वो कभी ऐसा नहीं करते। वैसे सच कहूँ तो उस हार के जाने का मुझे भी दुख नहीं है। हाँ, दुख है तो इस बात का कि हमारी नैरोबी की ट्रिप कैंसिल हो गई। लेकिन मेजर साहब, मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो नेकलेस गायब कैसे हो गया। देखिए, फिलहाल तो वो चोर बेहोश है। एक बार उसे होश में आने दीजिए, वो सब कुछ बोलेगा। गोली तो निकाल दी है, लेकिन जख्म काफी गहरा है, भरने में वक्त लगेगा। लेकिन उसे होश आया या नहीं? होश तो आ गया है, लेकिन होशो हवास में है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता। क्या मतलब है आपका? मतलब आप खुद ही चलकर देख लीजिए।
अरे वॉर्ड बॉय छोड़ो उसे। और तुम ये क्या पागलों की तरह कर रहे हो? डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ, कुत्ते की एक्टिंग कर रहा हूँ इस डॉगी को डराने के लिए। देखो देखो इस डॉगी ने मुझे यहाँ काट लिया। देखो देखो जगत नारायण, अपना नाटक बंद करो। और तुम्हें कुत्ते ने नहीं काटा है, तुम्हें एक गोली लगी है, गोली। देख, सीधी तरह से बता दे कि तूने हीरो का हार कहां छुपा कर रखा है। देखो आप लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते, मुझे कुत्ते ने काटा है, पागल कुत्ते ने काटा है। कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी होती है, गधे की दुम सीधी होती है। आपकी दुम कहाँ है? मेरी दुम तो मेरी दुम तो इन्होंने काट दी। चुपचाप से बता, वो नेकलेस कहाँ छुपाया तूने? वरना मम्मी को बुलाओ। देखो, अगर तुमने ज्यादा धमाल की तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूंगा। वॉर्ड बॉय, इंजेक्शन लेके आओ। नहीं इंजेक्शन नहीं, मम्मी मम्मी मम्मी। देखिए ऑफिसर, आप लोगों को इनसे इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। अरे डॉक्टर साहब, ये नाटक कर रहा है, आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो और उसके दिमाग में कोई चोट लगी हो। उसके सर पर चोट का निशान भी है। जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए, मैं आपको कोई पूछताछ नहीं करनी। जगत पागल हो गया है। जगत पागल हो गया है, ये तो गुड न्यूज है। मैंने तो सोचा था कि कमांड फोर्स वाले उसे सब कुछ उगलवा लें, लेकिन अब उनका बाप भी जगत से कुछ नहीं उगलवा सकता। बॉस, अगर सचमुच जगत पागल हो गया तो और भी अच्छा है। वो नेकलेस कमांड फोर्स को किसी भी कीमत पे नहीं मिलेगा। फिर तो वो नेकलेस हमको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी तो नहीं जानते कि जगत ने उस नेकलेस को कहां छुपाया है। ये जानते तो ढूंढो, पता लगाओ। वो नेकलेस मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, समझे? यस बॉस। आपने तो देखा, इसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। मुझे लगता है शायद ये पागल हो गया है। आप फिक्र मत कीजिए डॉक्टर साहब, ऐसे कई पागलों का इलाज हमने किया है। होते कई अपराधी ऐसे होते हैं जो इंट्रोगेशन से बचने के लिए ऐसे नाटक करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो डायमंड नेकलेस गया कहाँ? ये तो हमें वही बता सकता है। मुझे नहीं लगता उससे पूछने से कुछ हासिल होगा। उसने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी ऐसी सब बकवास भरी हुई थी। कुत्ता, बिल्ली, न जाने क्या क्या उटपटांग बातें लिखी हुई थी। चिट्ठी? यानी उसने किसी को लेटर लिखा था? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को। गर्लफ्रेंड? उसकी गर्लफ्रेंड भी है? डॉक्टर साहब, क्या उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि वो एक क्रिमिनल है और इस वक्त कस्टडी में है। आप उसे कैसे किसी से मिलने दे सकते हैं? नहीं, उसे यहाँ कोई मिलने नहीं आया था। एक्चुअली उसने वो चिट्ठी लिख के वार्ड बॉय को दी थी पोस्ट करने के लिए। और आपने उसे वो चिट्ठी पोस्ट करने भी दी? हाँ, लेकिन पोस्ट करने से पहले हमने वो लेटर पढ़ा भी था। उसमें सिर्फ उटपटांग बातें लिखी हुई थी। अगर उसमें कुछ भी नहीं था तो आपने उसे पोस्ट ही क्यों किया? आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब? हो सकता है उस लेटर में उसने अपनी गर्लफ्रेंड को उस डायमंड नेकलेस के बारे में बता दिया हो। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता।
वो लेटर में ना तो किसी डायमंड का जिक्र था और ना ही किसी नेकलेस का। तो क्या आपको ये याद है कि वो लेटर उसने किस पते पर पोस्ट किया था? मुझे सिर्फ इतना याद है कि वो किसी शिवानी बल्ला के नाम पे था और पता इसी शहर का था। इस शहर में न जाने कितनी शिवानी बल्ला होंगी। अब उनमें से जगत की गर्लफ्रेंड कौन है ये हमें कैसे पता चलेगा? एक तरीका है, इस शहर में जितनी भी शिवानी भल्ला के नाम पर फोन रजिस्टर्ड है उन सबका नंबर पता लगाना होगा और उन्हें एक एक करके फोन करना होगा। यस, दिस इज अ गुड आइडिया। हेलो, शिवानी भल्ला, मुझे आपसे जगत के बारे में बात करनी है। क्या आप किसी जगत को नहीं जानती? ओके। हेलो, शिवानी भल्ला, मैं जगत का दोस्त बात कर रहा हूं, जगत नारायण। रॉन्ग नंबर। हेलो जी, शिवानी भल्ला बोल रही हैं? जी, मुझे जगत नारायण से बात करनी है। क्या आप उसे नहीं जानती? वो यहां नहीं रहती? ओके। मिले? नहीं चीफ। कीप ट्राइंग। उससे पहले कि वो लेटर शिवानी भल्ला तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। ये हैंडराइटिंग तो जगत की लगती है, लेकिन जगत तो पुलिस कस्टडी में है। फिर ये लेटर, मेरी प्यारी उल्लू, प्यारी उल्लू, तुम्हारे प्यार में मेरी हालत कुत्तों जैसी हो गई है। कुत्ते में इंसानियत नहीं होती, इसलिए कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता। वो गधा है जो कुत्ते जैसे हरकतें करता है। क्या है ये? गधे इसलिए गधे हैं क्योंकि वो कभी लाइब्रेरी नहीं जाते, और जो उल्लू है वो रात में जागते हैं। क्या गधे बहुत मेहनत करते हैं, उनकी डिक्शनरी में आराम नाम का शब्द नहीं होता, फिर भी लोग उन्हें उल्लू का पट्टा कहते हैं। पर तुम क्या समझती हो, बाकी सब ठीक है? तुम्हारा प्यारा ये सही में पागल हो गया है। हेलो, शिवानी भल्ला? यस। मैं जगत का दोस्त बात कर रहा हूँ, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? देखिए, मेरा अब जगत से कोई रिश्ता नहीं है, वो पुलिस कस्टडी में है और पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर आपको उससे मिलना है तो हॉस्पिटल में जाके मिलिए। ठीक है, थैंक यू चीफ। शिवानी भल्ला का पता चल गया। शायना, शिवानी भल्ला।
साहिल, ये खाली एनवेलप है। लगता है उसे लेटर मिल गए। देखो लेटर भी यही कहीं होगा। ये तो वही लेटर है। हाँ। शायद, एक मिनट। मेरी प्यारी, ये सब क्या लिखा हुआ है? साहिल जरा जल्दी करो। एक मिनट बस, एक मिनट। साहिल, कोई आ रहा है। चीफ, हमने शिवानी भल्ला के घर पर उस लेटर का फोटोग्राफ खींचा था और ये उसका प्रिंट आउट है। लेकिन ये पढ़कर तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जो कह रहा था वो सच है। इसमें सब बकवास लिखी है। मेरी प्यारी उल्लू की पट नॉनसेंस। वाकई इस लेटर में सारी उटपटांग बातें लिखी है। लेकिन अब बताओ, तुमने एक बात नोटिस नहीं की इस लेटर में? वो क्या? शाना, तुम्हें बताओ। इसमें सिर्फ 2 ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं। हाँ, और वो तो अंग्रेजी शब्द है, डिक्शनरी और लाइब्रेरी। राइट। मुझे याद है कि तुम लोगों ने उसे लाइब्रेरी से ही अरेस्ट किया था, राइट? राइट। इसका मतलब वो डायमंड नेकलेस लाइब्रेरी में है। शायद। चीफ, एक अच्छी बात और भी। जगत ने जब शिवानी को लेटर लिखा तो शिवानी को यह बात मालूम नहीं थी कि लेटर में क्या लिखा है। अगर उसे बात मालूम होती तो वो इसे किस तरह कचरे में नहीं फेंक बल्कि जला चुकी हो। इसका मतलब साफ है कि वो उस लाइब्रेरी में उस डिक्शनरी तक पहुंचे उससे पहले हमें वहां पहुंचना होगा। सॉरी। राना, डिक्शनरी मिली क्या? नहीं, तुम्हें मिली? क्या करें? लाइब्रेरियन से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, कहिए। जी, हम एक डिक्शनरी ढूंढ रहे थे, वो हिंदी टू इंग्लिश वाली। वो मिल नहीं रही है। हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी? वो तो अभी एक लड़की लेकर चली गई। लड़की? कौन लड़की? आपने देखा नहीं? आपको रास्ते में मिली होगी। कौन? अरे वही, आपके सामने से ही गई होगी।
नाम क्या था उसका? उसका नाम शुभांगी था शायद। अरे हाँ, याद है, उसका नाम शिवानी है। शिवानी भल्ला? जी हाँ। अभिनव रन। मिस शिवानी। शिवानी भल्ला। यस। कमांड फोर्स। चलो वो नेकलेस हमारे हवाले करो। कौन सा नेकलेस? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। हम उस नेकलेस की बात कर रहे हैं जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड जगत नारायण ने चुराया था और जिसके बारे में उसने अपने लेटर में तुम्हें लिखकर भेजा था। मेरे पास कोई नेकलेस नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ क्या लेने के लिए आई थी? मैं यहाँ बुक लेने आई थी। बुक या फिर डिक्शनरी? हमें पता है वो डिक्शनरी तुम्हारे पास ही है और उस डिक्शनरी में वो डायमंड नेकलेस भी है। ये झूठ है, उस डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगी। शायना, तलाशी लो इसकी। ये क्या? देख लीजिए, इस डिक्शनरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो है इसमें, इसीलिए तो तुम ये हमें देना नहीं चाहती थी। और अब ये डिक्शनरी हमारे पास रहेगी। कोई प्रॉब्लम? हेलो बॉस, कुंदन बोल रहा हूँ। वो लड़की जगत की गर्लफ्रेंड शिवानी पकड़ी गई। व्हाट? हाँ बॉस, उसके पास जो डिक्शनरी थी वो अभी कमांड फोर्स के पास है। जरूर उस डिक्शनरी में ही नेकलेस का राज छुपा है। मुझे वो डिक्शनरी चाहिए। समझे तुम? यस बॉस, समझ गए। ओके चल। थैंक यू। शायना, इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो हमें नेकलेस तक पहुंचाएगा। अभी जस्ट अभी ये नंबर देखो, लगता है ये नंबर जगत ने ही लिखा होगा। हो सकता है, लेकिन ये नंबर है क्या? किसी लॉकर का नंबर या पासवर्ड? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगत के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो किसी लॉकर में जाकर ये नेकलेस डाले। लेकिन ये कोई फोन का नंबर भी नहीं हो सकता। देखो कितने डिजिट हैं इसमें। फिर आखिर ये है क्या? क्या हो सकता है? अपने खोपड़ी से ज्यादा बोझ मत देना, वरना एक खोपड़ी बाहर आ जाएगी। कोई नहीं हो जाएगा, बैठे रहो। लाओ वो डिक्शनरी हमारे हवाले कर दो जल्दी। होशियारी नहीं। लाओ लाओ डिक्शनरी, लाओ डिक्शनरी। कोई भी हरकत करने की कोशिश की, तुम्हारे साथ साथ यहाँ पे सारी मासूमों की जान जाएंगी। कोई होशियारी नहीं, कोई होशियारी नहीं। वेरी वेल डन। लेकिन बॉस, डिक्शनरी में तो कुछ भी नहीं है। नंबर? ये नंबर जरूर जगत ने लिखे हैं। इसका मतलब इस डायमंड नेकलेस का राज जरूर इन्हीं नंबरों में है। बॉस, लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है?
मैं नहीं जानता कि उन नंबर्स का मतलब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सारा राज उन्हीं नंबर्स में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस डिक्शनरी के साथ वो नंबर्स भी हमारे हाथ से चले गए। वो नंबर्स मेरे पास हैं। तुम्हारे पास कहाँ है? मेरे दिमाग में। मुझे वो नंबर्स याद हैं। गुड। ये है वो नंबर। लेकिन ये नंबर्स फोन नंबर नहीं हो सकते। ये किसी लॉकर का कोड तो नहीं है, लेकिन हाँ कोई कोड वर्ड लग रहा है। हो सकता है कि ये नंबर्स किसी न किसी अक्षर यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट के लेटर्स को भी रिप्रेजेंट करते हो। नहीं, ये नंबर्स किसी अल्फाबेट के नहीं हो सकते। 0 नंबर का कोई अल्फाबेट नहीं है। ये तो कोई अलग ही कोड लगते। लेकिन हर कोड को डिकोड करने के लिए एक की जरूरत होती है। लेकिन ये की या तो जगत के पास है, या फिर उसकी गर्लफ्रेंड के पास, या फिर उन लोगों के पास जो डिक्शनरी ले गए। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अगर उन लोगों ने हमसे पहले उस कोड को डिकोड कर लिया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। अब क्या करें चीफ? अभिनव, कोई ऐसा तो नहीं कि इस कोड की चाबी उस डिक्शनरी में हो? एक काम करो, फौरन मुझे बिल्कुल वैसी ही और एक डिक्शनरी चाहिए। ओके। तो दूसरा शब्द है नेकलेस। और चौथा शब्द है इन। कॉफिन यानी ताबूत। अभी ताबूत। मैं जानता हूं कि वो ताबूत कहां है।
ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। नेकलेस वो शीला, तुम टेंशन मत लो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राठौर साहब, राठौर साहब, आप इस वक्त यहाँ? आज कौन सी खबर लाए? जी आज भी मैं आपके लिए दो खबरें लेकर आया, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर? क्या है अच्छी खबर? अच्छी खबर यह है कि आपका चोरी हुआ डायमंड नेकलेस वापस मिल गया। क्या? रियली? ये रहा वो नेकलेस। और वो बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि अब कृपलानी जी इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाकर 5 करोड़ ऐंठ नहीं सकेंगे। क्या मजाक कर रहे हैं अभिनव साहब? यह मजाक नहीं, सच है कृपलानी जी। हाँ, हार आपके पति ने ही चोरी किया था, क्योंकि वो एक तीर से दो शिकार करना चाहते। इन्होंने जिनके पास से कर्जा लिया था वो हार बेचकर उनका कर्जा चुकाना चाहते और उस हार का पूरा 5 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम भी हासिल कर लेना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने हमें उस पार्टी में बुलाया था ताकि कंपनी के सामने इनका दावा मजबूत हो सके। लेकिन इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारे आने से इनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं शीला, नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं कृपलानी, क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ 3 गवाह हैं। वो 2 गुंडे जो डिक्शनरी लेकर भाग गए और वो चोर जगत नारायण। वो? लेकिन वो तो पागल हो चुका है ना? जी हाँ, पागल हो गया था, लेकिन इस नेकलेस को देखकर वो ठीक हो गया। कितने अफसोस की बात है ना कृपलानी, कि कभी हमने तुम्हारी जान बचाई थी और आज हम ही तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं चोरी और धोखाधड़ी के जुर्म में। आप लोग भी याद रखिए, इंसान का चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों न हो, लेकिन लालच में आकर इंसान जब अपनी हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है तब अंजाम सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है। इस बात को याद रखिए और सुरक्षित रहिए।